एक के बाद एक बड़ा हादसा आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। गांव बड़का में यासीन को फावड़े से बलबीर ने काट डाला। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि हमने इस पूरे केस की परतों को उठाने का काम किया है और हमने यासीन के परिवार के ही भाई से जब फोन कॉल पर बात की तो पूरा क्या मामला है बड़का का और बड़का केस का सच क्या है, यूपी का वो लड़का कौन था, क्या रंजिश थी, आखिरकार क्या वजह थी। कुछ परिवार के लोगों ने जो कुछ बताया है वो सीधा हम आपको लेकर के चलते हैं। बड़का केस का पूरा सच क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ जी भैया, मैं इरशाद खान लाइन पे हूँ। पूरी तरीके से आपको संतुष्टि से रिपोर्ट दूंगा। बात कर रहा हूँ, आपकी कॉल रिकॉर्ड पर है। पूरा क्या मामला हुआ है, किसने हत्या की, क्यों हत्या की, तमाम कारणों के लिए हम आपके साथ ज्वाइन हैं और सारी जानकारी हमको दीजिए। कौन था वो आपका और आपका उसके साथ क्या रिश्ता और क्या नाम था उनका? जी एक्चुअली भैया मैं आपको पूरा इन्फॉर्म दे रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से दे रहा हूँ। जी बताइए। पहले तो मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूँ। मैं इरशाद खान राजस्थान डिस्ट्रिक्ट भरतपुर तहसील नगर के गांव बड़का से बात कर रहा हूँ। जी। जिस आदमी की निर्मम हत्या हुई है, मतलब बहुत बेरहमी से जिसको मारा है, वो मेरा ताऊजी का लड़का है। क्या नाम मतलब मेरा बड़ा उसका नाम है यासीन खान है। कितनी उम्र थी उनकी? यासीन खान सरोफश्री सुल्ले खान। अच्छा, उम्र कितनी थी? उम्र कम से कम 40 साल के समथिंग उम्र है। अच्छा। और इसके 7 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। जो मतलब ये इसकी जो स्थिति है भैया, इसकी स्थिति बिल्कुल पूर्ण परिवार है। अपने जो मेवाती भाषा में बोलते हैं झोपड़ा। अच्छा। छान मारना, मतलब ये एक दिन में काफी गरीब बंदे हैं, ऐसा है ना? जी जी, ये एक दिन में 200 रुपए की मजदूरी करता है। 200 रुपए की मजदूरी कर तब अपना चूल्हा चलाता है। अगर किसी दिन इसको 200 रुपए की मजदूरी नहीं मिली तो उस दिन इसका चूल्हा नहीं चलता। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उस केस पर जिसकी वजह से आपके भाई की हत्या हुई है। क्या कुछ रहा, कारण क्या रहे और किसने हत्या की और क्यों की? जी मैं आपको पूरा जानकारी दे रहा हूँ। एक्चुअली ये जो बंदा है बलबीर सिंह इसका नाम है, जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के हरसोली ग्राम के मूसाखेरा ग्राम का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ कैसे आई है? यहाँ पे पिछले साल करीबन 1 साल पहले ये हमारे गांव में हमारे गांव का बंदा है जिसका नाम हाकम है जी। उसके यहाँ पे मकान चिनाई जो अपना मिस्त्री होता है उसकी लेबर के साथ काम करने के लिए आया था। समझ पा रहा हूँ मैं। हाँ, उसकी लेबर के साथ में काम करने के लिए आया था। तो जो बाकी लेबर वाले थे वे तो इधर से काम करके अपना पूरा ओके करके वो इधर से चले गए। ठीक है। तो इसका इधर से कुछ लोगों से परिचित हो गया। गांव का माहौल अच्छा था, इसका माहौल अच्छा था। तो ये पिछले कम से कम 1.5 साल से यहीं पे रहता है। बिल्कुल मतलब जहाँ पे रहता है हाकम के पास में, बिल्कुल ये समझो कि उसके परिवार का हिस्सा था। मतलब कोई गलत चीज नहीं थी। बिल्कुल एकदम जो खाना पीना बिल्कुल सेम एक जी मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। मतलब बलबीर का जो रिहाइश थी वो हाकिम का घर था। हाँ जी। मतलब 1.5 साल की जो पीरियड में वो रहा वो हाकिम के घर पे रहा। जी भैया। आपके भाई से क्या कनेक्शन रहा? मेरे भाई से इसका कोई कनेक्शन नहीं था। अब उसके बाद में ये कोई नशे की हालत में नहीं था जी। कोई इसके पास में कोई जादू टोना नहीं था जी। यहाँ पे गांव में सभी लोगों से, मेरे से भी, गांव के लड़कों से भी इसका कांटेक्ट था, बढ़िया परिचित था। कोई मतलब गलत काम इसमें नहीं था, कोई कुछ नहीं था। करीबन 1 बजे के रात के करीबन 1 बजे से ऊपर की बात है, 1:15 का टाइम था। उस टाइम ये जो यासीन खान जी है ये अपने कुटिया के सामने सो रहे थे। ठीक है। तो अचानक से ये सामने जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे आम रास्ता है, रोड है वहाँ पे। तो अचानक से जैसे ये सो रहा था तो अचानक से रात में पता नहीं कहाँ से आया, क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था जी, क्यों, मतलब इसके मन में क्या उभरा, मतलब ये किसी के कहने से किया, क्यों किया, ये अनेक कारण है। उसका सारे का जिम्मेदारी पुलिस पे है, क्या करेगी। तो एकदम से इसमें फावले से हुए, अब गर्मियों का टाइम है, उसने अपना शर्ट वगैरह निकाल रखा था जी। तो अपना आराम से पलंग पे सो रहा था। तो पीछे से इसने फावले से उसमें दमादम 4-5 फावले मारे। मतलब इतनी बुरी तरीके से उसकी निर्मल हत्या कर दी, इतनी निर्मल बुरी तरीके से मारा कि उसका उफ तक मुंह से नहीं निकला। मतलब मौके पर ही उनकी मौत हो गई यासीन की। मतलब भैया 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा। 1 मिनट में भी मतलब उसको उफ तक उसके मुंह से नहीं निकला।
उसके फिर बाद आप लोगों को कैसे पता लगा कि यासीन की हत्या हो गई है? मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जी। उसके बाद में जैसे उसको हत्या करने के बाद में 4 कदम आगे चला जी। मतलब 4 कदम आगे चला तो 4 कदम आगे चलने के बाद में जो यासीन खान जी हैं उसके छोटे भाई रहते हैं जी। जिसका नाम कमरुद्दीन है, वे भी अपने पलंग पे नाइट के टाइम में सो रहे थे जी। तो वे उससे 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले अपना जो बाथरूम के लिए जी खड़े जी हुए जी जी। उसने बाथरूम किया, बाथरूम करने के बाद में वो अपनी खाट पे लौट गए तो वो थोड़ा सा उससे संपर्क दूर है, मतलब आवाज नहीं आई उसकी। और आप जानते हो कि 40 साल की उम्र में एक पूरे परिवार का रहने वाला बिल्कुल शोषक परिवार से, मतलब बहुत ही दुबला पतला आदमी था जो जिसको मारा है। ठीक है अगर चिल्ला जाता तो उसकी आवाज उसको सुन जाती। उसके बाद में उसके पास में ये उधर से निकला तो उसने जो कमरुद्दीन वहाँ पे सोए हुए थे तो उसने इसको टोका, अरे कौन है भैया कौन है? तो इसके कंधे पे फावला रखा हुआ था तो उसने जैसे इसको टोका तो ये उसकी तरफ भागा मारने के लिए, उसको मारने के लिए। तो वह अच्छा एकदम से अपने घर में घुस गया, उसने रोल मचाई। रोल मचने के बाद में हल्ला गुल्ला हुआ। हल्ला गुल्ला होने के बाद में जो यासीन खान जी है इसकी पत्नी जो यासीन से थोड़ी दूर सो रही थी तो वह जागी तो उसने एकदम जाग के उसने बोला क्या हो गया क्या होगा। तो उसकी जैसे आंख खुली, उसका जैसे मतलब आंख खुला तो उसका एकदम चेहरा डायरेक्ट मतलब आसीन के सामने उसकी आंख है, आंखों से आंख मिली तो उसकी नजर डायरेक्ट आसीन पे गई तो उसने देखा अपने पति को मतलब एक तरह से बिल्कुल बेरहमी से मारा हुआ। हाँ तो मतलब वह सदमे में उसी टाइम आ गई। तो फिर उसके बाद में गांव में हलचल हो गई। हलचल होने के बाद में जी मतलब पूरा गांव के लड़के लोग इधर उधर सारे लोगों को मतलब किसी को ये नहीं पता कि ये हत्या बलवीर ने की है। ये आप लोगों को कैसे पता लगा? ये तो कमरुद्दीन ने पहले उनको देख लिया था। नहीं भैया मेरी बात सुनो युवान खान जी, कमरुद्दीन ने उसको देखा लेकिन कमरुद्दीन ने उसको ये पहचाना नहीं कि ये बलवीर है। नाइट के टाइम में कमरुद्दीन की उम्र भी कम से कम 38 साल की है। चलिए वो भी कोई नौजवान नहीं है। और आप जानते हो यहाँ पे मेवात में इतने कोई पढ़ने लिखा समाज नहीं है और मतलब खाने पीने की व्यवस्था इतनी नहीं है कि मतलब शरीर। जी चलिए आगे बताइए फिर कैसे पता लगा आपको कि बलबीर ने हत्या की है? उसके बाद में कमरुद्दीन ने रोड मचाई और पूरा परिवार इधर के जागे, आसपास के अड़ोसी पड़ोसी जगह पूरा गांव आया। गांव आने के बाद में लड़के इधर भी जंगल में गए तो जंगल में गए तो सारे लड़के इधर भी इधर हो गए। पता नहीं हर लड़कों ने सोचा कि यार कोई चोर मार गया कोई मार गया। उसके बाद में जो गांव से कम आधे किलोमीटर दूर एक कुआं है जी, तो वो कुआं बिल्कुल जमीन के समथी है, एकदम जमीन के बराबर है मिला हुआ है। तो जैसे हम कुएं के पास में गए तो हमें अचानक से कुएं में से हल्की सी आवाज आई पानी की जी। मैं उस टाइम खुद मौजूद था उस टाइम। जो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ आप इस शब्द को इसको नोटिस कीजिए, इस पर एडिटिंग कीजिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको गौर से सुनिए जी। उसके बाद में हमको हल्की सी आवाज आई तो इसमें हमने कुएं में बैटरी लगाई। बैटरी लगने के बाद में तो हमने जैसे इस पे कुएं पे बैटरी लगाई तो इसका डायरेक्ट चेहरा दिखा। तो मैंने इसका चेहरा देखा, एक साल से गांव में रहता है जानते हैं सारे लोग। तो मैंने इसको बोला, मैंने किया तो बलवीर है। तो इसके उस टाइम भी इसके कंधे पे मतलब टांट के ऊपर कंधे के ऊपर फावला रखा हुआ था। ठीक है। जिससे इसने आसीन को मारा था। वही फावला उसी टाइम कुएं में ये खड़ा था। उस कुएं में पानी करीबन अपना जो घुटने से ऊपर है। अच्छा घुटने के तरफ? घुटने के बराबर पानी उसमें। अच्छा। तो जिस टाइम इसको फर्स्ट टाइम देखा गया तो उसके मतलब इसके कंधे पे फावला था। तो मैंने किया इसने मारा। अब उसको मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, फावला मिल गया हमको। तो मैंने पुलिस को आपने सूचना दी? नहीं भैया एक मिनट मेरी बात सुनिए, पुलिस अभी बाद में आएगी जी। उसके बाद में मैंने इसको बोला, मैंने तो बलवीर है। तो मैंने इसको जो शब्द बोला, मैंने इसको बोला ये तो बलवीर है। तो आप नोटिस कीजिए इस बात को। ये जो मामला है, ये जो मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, ये जो मामला है ये मोबलिंग का मामला है। तो इसने मैंने इसको बोला कि आप ये तो बलवीर है। तो इसने मेरे को फर्स्ट में बोला, ये मेरा नाम नहीं जानता है लेकिन शकल से मेरे को जानता है। इसने मेरे को फर्स्ट में बोला कि मेरे पापा को कॉल लगाओ और मेरे पापा को कॉल करके बोलो कि मैंने एक की बलि चढ़ा दी। आप ये सब नोट कीजिए भैया। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ ये सब नोट कीजिए। इसमें मैंने फर्स्ट में इसको बोला ये तो बलवीर है। तो इसने मेरे को फर्स्ट में बोला कि मेरे पापा को कॉल लगाओ। इसने अपने पापा का नंबर बताया। मैंने उस पर कॉल नहीं लगाया, हालांकि वो उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसने मेरे को फर्स्ट में जो शब्द बोला तो इसने बोला कि आप मेरे पापा को कॉल लगाओ और मेरे पापा को बोलो कि मैंने एक की बलि चढ़ा दी है, एक मुसलमान को मैंने बलि कर दिया है, अभी मेरा टारगेट बाकी है। चलिए आगे बताइए सर। इसको मैन हेडराइटिंग ये बनाइए। जी बताइए आगे बताइए। एक मुसलमान को मैंने बलि चढ़ा दिया है, अभी मेरा और बाकी है, मेरे पापा को कॉल लगाओ। आगे उसके बाद में गांव के आप जानते हो अच्छे बुरे लोग सारे होते हैं।
तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको यहीं मार दो, कुछ लोगों ने कहा कि इसको ये पत्थर मार दो। तो हमने तो एक मतलब संविधान का पालन किया। अगर हम चाहते तो इसको उसी टाइम कुएं में मार सकते थे। इसको बाहर निकाला गया, पुलिस आई फिर, है ना? नहीं, अभी मेरी बात सुनो। उसके बाद में हमने गांव वाले के गांव के जिम्मेदार आदमी थे, सरपंच वगैरह था, उसने बोला कि इनको मारो मत। बाहर नहीं मारा, गांव के सारे लड़के इधर उधर हटा दिए, कुएं से साइड हटा दिए। उसके बाद में 2 लड़के हमारे गांव से जटवा से 2 लड़के लिए और उसको अंदर नीचे कुएं में इसको निकालने के लिए 2 लड़कों को उतारा। उतारने के बाद में जैसे लड़के जब इसके पास में पहुंचे, इसके नजदीकी पहुंचे, तो जैसे लड़के इसके पास में पहुंचे, नजदीकी पहुंचे, तो इसने डायरेक्ट इसके हाथ में फावला था, इसने डायरेक्ट फावले से अटैक किया दोनों लड़कों के ऊपर। ठीक है, दोनों लड़कों के ऊपर फावले से अटैक किया तो लोग डर गए। 2 लड़कों को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को उधर से बुलाया। पुलिस के बाद में थानेदार जी आए। तो उसके सामने थानेदार जी ने और फिर सीओ साहब आए, दोनों उसी टाइम आ गए। आने के बाद में सीओ साहब और थानेदार साहब ने एक पुलिस वाले जवान को, एक हमारे गांव के जवान को, दोनों को फिर दोबारा से कुएं में उतारा। ठीक है, दोबारा से कुएं में उतारा तो इसके पास में हथियार था फावला। तो फिर इसने वही मामला रिपीट किया। उसने मतलब इसने फावले से उस पर हमला किया तो फिर पुलिस वाला भी डर गया। उसके बाद में थानेदार जी ने आगे कॉल किया, भरपूर कॉल किया। उसके बाद में DRS की टीम को बुलाया गया, जो आपदायिक निष्क्रांता होता है, उसकी टीम को बुलाया गया। उसके बाद में काफी पुलिस बल गांव वालों के सहयोग से मतलब इसको एक रेस्क्यू किया। रेस्क्यू में पूरा इसको टीम के बाद में इसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में इसको पुलिस हिरासत में ले गई और डेड बॉडी हमको पोस्टमार्टम होने के बाद में मिल गई। चलिए, कुछ सवाल है मेरे आपसे जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैंने आपकी पूरी बात याद से सुनी। जी। जब केवल उसने यासीन का ही कत्ल क्यों किया? फिर जब कोई रंजिश भी नहीं थी? ये तमाम सारे सवाल हैं। जी। जब तो शुरू में आपने ही बोला कि कोई रंजिश नहीं थी, कोई वो नहीं था, न कोई विवाद था, न वो नशे की हालत में था। जब उसे ऐसा ही करना था तो उसके पीछे कोई और भी कारण आपको लग रहा है क्या? जी रिजवान भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जी, आप मेरे से सवाल ये पूछ रहे हो कि इसने आशीन को क्यों मारा? मतलब उससे कोई रंजिश नहीं थी, उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। जी, सवाल है। हाँ, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मैं आपसे इस सवाल का जवाब आपको दे चुका हूँ। जब इसको कुएं में हमने फर्स्ट में इसको बोला तो इसने मेरे को फर्स्ट में एक शब्द बोला कि मेरे पापा को कॉल करो। मैंने एक की बली जला दी, 3 बाकी हैं। आप इस सवाल का जवाब इसमें ढूंढ सकते हो। इसके बाद फिर इसके पापा को कॉल किया गया या नहीं किया गया? नहीं, हमारे द्वारा इसके पापा को कॉल नहीं किया गया भैया। अच्छा, प्रशासन ने कॉल किया इसको, इसके पापा को? प्रशासन ने इसको मतलब प्रशासन के पास में हम ये उसी मतलब करीब 4 घंटे कुएं में रहा। 4 घंटे से 5 घंटे कुएं में रहेगा। पुलिस आई, रेस्क्यू टीम आया, रेस्क्यू टीम में इधर से निकाला। 5-6 घंटे कुएं में रहा। हमारा एक बंदा उधर पे, हमारे गांव के सारे लोग उधर पे रहे कि कहीं कोई इसको पत्थर नहीं मार दे। अच्छा, कहीं कोई इसको कोई दुर्घटना नहीं कर दे। हम तो और तो अभी आपकी प्रशासन से कोई मांग है, विशेष मांग जो आप चाहते हैं प्रशासन से? भाई जी मेरी बात सुनिए। देखो, प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गहलोत सरकार से, राजस्थान सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मतलब इसका जो परिवार है इसकी बिल्कुल आप लाइव वीडियो अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। इसकी 2 बच्चियां हैं फिलहाल में, जिसकी शादी नहीं हुई, एक लड़का है। और मतलब इसको आशीन ने क्यों मारा? मदद की मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन से, न्याय की तलाश है आपको? न्याय की तलाश है। और हमको यह है कि मतलब इसको डायरेक्ट उम्र कैद नहीं होनी चाहिए। इसको डायरेक्ट मतलब मैं आपको कुछ नहीं बोलना, गलत शब्द यूज करूंगा, इसको डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। मतलब ये इसका अगला टारगेट क्या था? अब इसको ये मतलब आप पुलिस इस पर कार्रवाई करे तो इसका अगला टारगेट क्या था? इसको डायरेक्ट फांसी की सजा बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे कोई जानकारी रहती है तो हम फिर आपके पास वापस पहुंचेंगे।